बाद से जगदीश चंद्र की अहम रिपोर्ट, सही साबित हुआ प्रधानमंत्री मोदी का फैसला। गांधीनगर महानगर पालिका में भाजपा का डंका बजा है। निकाय चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला। 44 सीटों में से 41 सीटें जा रही हैं भाजपा के खाते में। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 2 और आम आदमी पार्टी को यहां पर 1 सीट पर बढ़त मिली है। जबकि अगर 2016 की बात कर ले तो 2016 में भाजपा और कांग्रेस दोनों के पास बराबर की सीटें थी। 32 सीटों में से 16 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन के बाद था ये पहला चुनाव। रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल को गुजरात का नया मुख्यमंत्री बनाया गया था और आज नतीजों के बाद सचमुच सफल रहा नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ये प्रयोग भी। और इस प्रकार भूपेंद्र पटेल ने भी अपनी पहली चुनौती में सफलता हासिल की है। निकाय चुनाव के रिजल्ट से भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। वे प्रधानमंत्री मोदी की माताश्री हीराबेन ने भी मतदान किया था। और चलिए इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ फर्स्ट इंडिया चैनल हेड जगदीश चंद्र जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन के बाद ये पहला चुनाव था। भाजपा की सफलता को आप कैसे देखते हैं? भाजपा की सफलता का जबरदस्त अहमदाबाद में माहौल है जी। मेरी जिन भाजपा नेताओं कांग्रेस नेताओं से बातचीत हुई तो भाजपा के नेताओं का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह जो भी फैसला करते हैं वो सुपरहिट होता है। और आज सारी संभावनाओं को नकार कर, संभावनाएं थी कि कांग्रेस इंप्रूव करेगी, आप पार्टी इंप्रूव करेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 44 सीटों में 41 सीटों पर भाजपा आगे बढ़ रही है। 2 सीट पे कांग्रेस और 1 सीट पे आपके लोग हैं। तो कुल मिला के भाजपा में जबरदस्त उत्साह का माहौल है जी। कांग्रेस में निराशा है, आप में निराशा है। केजरीवाल को उम्मीद थी कि हम इस बार अच्छा खाता खोलेंगे। पिछली बार 16 सीटें दोनों पार्टियों को मिली थी, कांग्रेस और भाजपा को। कुल 32 सीटें थी और बाद में भाजपा ने 2 व्यक्तियों को तोड़कर कांग्रेस ने अपना बोर्ड वहां पे बनाया था जी। तो अब कांग्रेस के सामने नेतृत्व का संकट है और मेरा निश्चित मानना है कि पिछले दिनों पंजाब का जो घटनाक्रम हुआ जी। और जिस तरह गांधी परिवार के नेतृत्व को चुनौती मिली और जिस तरह राहुल और प्रियंका का पंजाब का प्रयोग असफल माना गया, उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गुजरात में भी टूटा है, मतदाताओं का विश्वास कांग्रेस से टूटा है और उसका परिणाम ये है कि आज भाजपा 44 में से 41 पर अपनी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। बिल्कुल जगदीश जी, आखिर भाजपा ने क्या सोचकर गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन का ये दाव खेला था और आखिर कौन है ये भूपेंद्र पटेल? देखिए, जहाँ तक सोचने का सवाल है तो जहाँ कहते हैं भाजपा में और कांग्रेस में रणनीतिकारों की सोच खत्म होती है, वहाँ से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सोच शुरू होती है जी। माना जा रहा है कि जातिगत समीकरणों के कारण और जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर होता है उसका थोड़ा बहुत प्रभाव था, उसके कारण से। और दूसरा एक आम इम्प्रेशन बन गया था विजय रूपाणी के बारे में कि कोरोना के दौरान उनका प्रशासन या प्रबंधन या टेस्ट ट्रैकिंग ये अच्छा नहीं था, एक इम्प्रेशन बन गया था। हालांकि वे एक अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे मुख्यमंत्री थे। तो मुख्यतः प्रशासनिक कारणों से, कास्ट सेक्टर के कारण से और कुछ पर्सनल कन्वीनियंस होती लीडरशिप की अपनी किसी व्यक्ति विशेष के साथ, उसके कारण से उनको बदला गया और एक नया चेहरा सामने लाया गया। अब सवाल ये पूछा है आपने कि ये भूपेंद्र यादव नया चेहरा कौन है, क्या नाम चेहरा। तो आज मुझे अहमदाबाद में एक सीनियर आदमी ने बड़ी दिलचस्प कहानी बताई इनके मुख्यमंत्री बनने की और ये कहा कि जब विधायक दल की बैठक हुई, सभी विधायक अनुशासन से पंक्ति में आकर बैठ गए। केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर वगैरह आके बैठ गए। आला कमान ने उन्हें एक लिफाफा दिया था, लिफाफा बंद था, सील था और उन्हें कहा गया था कि अहमदाबाद पहुंचकर विधायक दल की बैठक में ही इसको खोलना जी। तो सबके सामने उस लिफाफे को खोला गया और जो लिफाफे को खोला गया तो उसमें भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आया। तो उसके बाद चुपचाप 4 बड़े नेताओं ने खोज शुरू की कि व्यक्ति आज मौजूद भी है कि नहीं विधायक दल की बैठक में, पता तो करें। ढूंढते ढूंढते इधर उधर से अनौपचारिक रूप से पहुंचे थे। एक कोने में पीले कपड़े, पीला कुर्ता पहन के ये भूपेंद्र पटेल वहाँ बैठे हुए थे। तो इनसे कहा कि तुम आगे क्यों नहीं बैठते, पहली लाइन में आगे आ जाओ। क्या नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठता हूँ, पीछे ही बैठता हूँ अपना। और बाद में इनके नाम की घोषणा हुई और इस तरह से मुख्यमंत्री बने। तो आप देखिए कि आला कमान के चयन का तरीका कितना विचित्र और कितना विस्मयकारी है
और उसको मालूम नहीं था भूपेंद्र पटेल को, बस इतनी गनीमत थी कि बैठक में था। आप सोचिए अगर उस दिन बैठक में नहीं होता तो उसको लाने के लिए क्या होता, या उसको संकेत किया गया हुआ थोड़ा बहुत कहीं से। जी। तो कुल मिला के भूपेंद्र पटेल एक नया चेहरा थे, अनाम चेहरा थे, लेकिन आज वो हिट और सफल चेहरा गुजरात में बन गए हैं। जी, एक और अहम सवाल जगदीश जी, क्या लगता है गुजरात के विधानसभा चुनाव भी यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ समय से पहले होंगे? इसकी चर्चा रहती है और लोग आज के गांधीनगर महापालिका के परिणाम का वेट कर रहे थे कि जैसे कहते हैं चावल के दाने को टेस्ट करना। तो आज तो भाजपा को बहुत जबरदस्त सफलता है, हो सकता है नहीं, लेकिन अभी समय दूर है। दिसंबर 2022 में गुजरात के चुनाव ड्यू हैं और फरवरी मार्च में यूपी के चुनाव होने हैं, 5 राज्यों के चुनाव होने हैं। तो किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हो भी सकता है कि यूपी के चुनावों के साथ गुजरात का चुनाव भी उसके साथ हो जाए। ये एक्चुअली फैसला इस तरह का है जो आला कमान में बस ये 2 व्यक्ति तय करेंगे मोटे तौर पे। कहने को जेपी नड्डा भी हैं, सबकी राय ली जाती है, कलेक्टिव लीडरशिप है, लेकिन बेसिकली आम धारणा ये है कि जो क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग है वो नरेंद्र मोदी अमित शाह करते हैं। इसलिए निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज का गुजरात का जो माहौल है उसे देखते हुए अगर यूपी के साथ चुनाव होते भी हैं तो भाजपा बिल्कुल 2/3 बहुमत की ओर अग्रसर है आज अहमदाबाद में, गुजरात में। इसलिए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जी, बहुत शुक्रिया जगदीश जी इस पूरी बातचीत के लिए। जिस तरह से बेहद अहम रिपोर्ट भी रही है, 44 सीटों में से 41 सीट भाजपा के खाते में जा रही है, कांग्रेस के खाते में 2 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर बढ़त है। जो परिवर्तन, जो बदलाव यहाँ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के द्वारा किया गया, उसके परिणाम यानी सकारात्मक परिणाम यहाँ पर आते नजर आ रहे हैं।